नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एथोजा साइनोपियम की। एथोजा साइनोपियम का कॉमन नेम है फूल्स पार्सले। इसके प्रूवर है नेनिंग। इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी फैमिली से ये बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं एथोजा साइनोपियम के इंट्रोडक्शन की। एथोजा साइनोपियम इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वॉमिटिंग इन चिल्ड्रेन। देखिए, एथोजा साइनोपियम बच्चों में वॉमिटिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटेशन में एंड हॉट समर वेदर ड्यू टू इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, और ऐसे बच्चों के लिए जिनमें इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है। इट इज ए थर्स्टलेस रेमेडी। एथोजा साइनोपियम थर्स्टलेस रेमेडी है। इसके पेशेंट में कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ थर्स्ट देखने को मिलती है एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉलरा इन्फेंटम एंड आल्सो फॉर एपिलेप्सी इन बेबीज। इस मेडिसिन का बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कॉलरा इन्फेंटम में और एपिलेप्सी बच्चों में। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल की। इसे हम ब्रेन फैग में दे सकते हैं, कॉलरा इन्फेंटम में दे सकते हैं, कन्वल्जन में दे सकते हैं, कफ में दे सकते हैं, डिलेरियम में दे सकते हैं, डिस्पेप्सिया में दे सकते हैं, एपिलेप्सी में दे सकते हैं, हेडक में दे सकते हैं, हिकअप में दे सकते हैं, इडियोसिटी में दे सकते हैं, पैरालिसिस में दे सकते हैं, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क में दे सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक में दे सकते हैं, वॉमिटिंग में दे सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एथोजा साइनोपियम के स्फीयर ऑफ एक्शन की। इट्स एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। देखिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है हमें नर्वस सिस्टम पे, ग्लैंड्स पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पे और स्किन पे। अब हम बात करते हैं एथोजा साइनोपियम के पैथोजेनेसिस पे। इट इज ए फ्राइटफुल पॉइजन हैविंग नार्कोटिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज पैरालाइजिंग इफेक्ट। देखिए, एथोजा साइनोपियम नार्कोटिक प्रॉपर्टीज रखता है और पैरालाइजिंग इफेक्ट को दर्शाता है। द प्रिंसिपल यूज वी मेक ऑफ द ड्रग अराइज फ्रॉम इट्स एक्शन ऑन स्टमक। इसकी जो मेडिसिन है उसका बहुत अच्छा एक्शन हमें देखने को मिलता है स्टमक पे। अब हम बात करते हैं एथोजा साइनोपियम के कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेकअप ऑफ द बॉडी फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी देखने को मिलेगी। हर्पेटिक इरेप्शन देखने को मिलेंगे हमें एंड ऑफ द नोज पर। सनकीनेस देखने को मिलेगी हमें फेस पे। बेल मार्क रहेगा लीनिया नेजलिस। लीनिया जो नेजलिस है वो इसका बेल मार्क है, की नोट सिम्टम है इसका जो पेशेंट है वो फिजिकली बहुत वीक रहेगा, सो वीक एंड अनेबल रहेगा। इसका जो बच्चा रहेगा होल्ड अप ऑफ दी हेड के लिए, अपने हेड के लिए वो अच्छे से हेड रहेगा उसके लिए होल्ड नहीं कर पाएगा। इसका जो टेम्परामेंट है वो मेंटली पेशेंट इसका इडियोटिक रहेगा, कंफ्यूज रहेगा और अनेबल टू थिंक, किसी भी चीज़ को सोचने की उसके अंदर क्षमता नहीं रहेगी। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, इसका जो पेशेंट है वो हॉट रहेगा। मियाज, तीनों मियाज हमें देखने को मिलेंगे इसके एक्यूट केस में। अब हम बात करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स की। द कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन एंड peculiar symptoms which one can make selection of the remedy homeopathically individualizing a patient are intolerance of milk in any form। हमें पेशेंट में इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क देखने को मिलेगी, मतलब इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हम उसको मिल्क देंगे उसको सूट नहीं करेगा, उसको वॉमिट हो जाएगा। किसी भी फॉर्म में हम मिल्क देंगे, मदर का मिल्क दें, काऊ का मिल्क दें, बोटल मिल्क दें, टिनिड मिल्क दें, किसी भी टाइप का हम मिल्क दें, कोई भी फॉर्म में मिल्क दें, उसको इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क रहेगा। इट इज वॉमिट इन लार्ज कर्ड, और इसकी जो वॉमिट होगी वो लार्ज कर्ड रहेगी
आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के बाद बच्चे को वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, एंड कॉजेज ड्राउजीनेस, और कॉजेज होगा क्या, ड्राउजीनेस। इंडाइजेशन, टीथिंग चिल्ड्रन, जो टीथिंग चिल्ड्रन रहेंगे उनमें हमें इंडाइजेशन देखने को मिलेगा, और उनकी जो वॉमिट रहेगी वो वॉयलेंट और सडन रहेगी बच्चों में, फ्रॉती रहेगी, झागदार वॉमिट रहेगी। मिल्क जो रहेगा उसका कैसा रहेगा, वाइट मिल्क रहेगा। सब्सटेंस येलो फ्लूइड रहेगा, येलोइश रहेगा, उसका जो सब्सटेंस आएगा वो येलोइश कलर का रहेगा, ग्रीनिश कलर का, येलोइश कलर का रहेगा। कर्डल्ड मिल्क रहेगा एंड चीजी मैटर रहेगा उसके वॉमिट में। रिग्रेटेशन देखने को मिलेगा हमें फूड का। सो आफ्टर ईटिंग ग्रीनिश कॉपियस वॉमिटिंग रहेगी, वीकनेस रहेगी, स्लीपीनेस, प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा हमें। कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ थर्स्ट देखने को मिलेगी पेशेंट में। फिजिकली जो उसका पेशेंट रहेगा ग्रेट वीक, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। चाइल्ड नाइदर स्टैंड अप होल्ड अप दी हेड, उसका जो पेशेंट है वो अपने सर को, हेड को जो है वो नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। लीनियन नेजलिस जो रहेगी बेल मार्क्ड रहेगी। प्रोस्ट्रेशन, स्लीपीनेस बेल मार्क्ड इस पेशेंट में। एंड एक्सप्रेशन ग्रेट एंजाइटी रहेगी एंड पेन रहेगा उसको। सनकेनेस रहेगा उसके अंदर, सनकेनेंस इन द फेस पर। बेल मार्क है लीनियन नेजलिस। दिस बेल मार्क लीनियन नेजलिस सिम्टम्स इज मोर करेक्टरिस्टिक एथुजा साइनोपियम देन ऑफ एनी अदर रेमेडी। मेंटली इसका जो पेशेंट रहेगा वो इडियक रहेगा, इनकैपेसिटी रहेगी उसके अंदर, कुछ भी सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, इनकैपेसिटी टू थिंग्स, इज वेरी मच कंफ्यूज, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा इसका पेशेंट। अब हम बात करते हैं इसकी एपिलेप्सी की। तो एपिलेप्टिक स्पाज्म जो रहेंगे उसको क्लेंज्ड रहेंगे, क्लेंज्ड थंब हो जाएंगे, उसके जो थम्स रहेंगे वो क्लेंज्ड हो जाएंगे एकदम। रेड फेस होगा, फिक्स्ड हो जाएंगे, डायलेटेड हो जाएगी उसकी पिपल। माउथ कैसा रहेगा, फिल्ड रहेगा, फॉर्म से भरा हुआ रहेगा, और उसका जो जा है वो कैसा हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। विद स्मॉल हार्ड एंड क्यूब पल्स एंड मोस्ट पिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आई में। आई का मोस्ट पिकुलर सिम्टम क्या है, आई आर टर्न डाउनवर्ड, आई जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी, टर्न डाउनवर्ड रहेगी। इंस्टिक ऑफ अपवर्ड और साइड वाइज हमें देखने को मिलेगा। जो इरप्शन है वो हर्पेटिक इरप्शन है ऑन द एंड ऑफ द नोज पर। अब हम बात करते हैं इसके माइंड की। देखिए पेशेंट इमेजिन करेगा दैट सी रैट माउस रनिंग अक्रॉस द रूम। पेशेंट ऐसा लगेगा, ऐसा इमेजिन करेगा कि उसके रूम में चूहे दौड़ रहे हैं, इधर से उधर चूहे दौड़ रहे हैं। इडियोसिटी रहेगी उसके पेशेंट, इडियोसिटी रहेगी उसके पेशेंट को, इडियट रहेगा। विद इनकैपेसिटी रहेगी ऑफ थिंकिंग, कुछ भी सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, इडियट रहेगा पूरी तरीका से उसका पेशेंट। एनीथिंग कंफ्यूज, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा उसका पेशेंट। द फीचर एक्सेसिव ऑफ मच पेन एंड एंजाइटी देखने को मिलेगी इस पेशेंट में, आर फाउंड ऑन द फेस ड्राउन कंडीशन एंड वेल मार्क लीनिया नेजलिस। देखिए लीनिया नेजलिस बहुत ज़्यादा इसका कीनोट सिम्टम्स है। एथुजा इज ए वंडरफुल मेडिसिन फॉर एग्जामिनेशन फंक। देखिए एग्जामिनेशन फंकी अर्जेंटम नाइट्रिकम जल्सीमियम भी हैं, लेकिन एथुजा में भी हमें एग्जामिनेशन फंक देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट फॉर्म की, एथुजा साइनोपियम के एलिमेंट फॉर्म की। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटेशन, डेंटेशन के टाइम पे इसकी क्या प्रॉब्लम है, बढ़ेंगी। हॉट समर वेदर में इसकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। मिल्क और मिल्क एनी फॉर्म, मिल्क और मिल्क एनी फॉर्म, मिल्क के किसी भी फॉर्म में क्या रहेगा, उसको इंटॉलरेंस रहेगा, उसको प्रॉब्लम मिल्क से बढ़ेंगी। एरर ऑफ डाइट, बैड हाइजीन सराउंडिंग, और हाइजीन की वजह से भी इसकी जो प्रॉब्लम वो बढ़ेंगी।